नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ क्षेत्र था। नैमिषारण्य का नाम तो आप सबने सुना ही होगा कि नैमिषारण्य क्या है, कहाँ है, कैसा है। नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा रहे थे, गोलोक धाम स्वधाम के लिए गमन कर रहे थे, उद्धव जी, विदुर जी इत्यादि को जब ये बात पता चली तो भागते हुए भगवान के पास आए और भगवान के पैरों को पकड़ करके कहते हैं कि हे नाथ, आप तो जा रहे हैं लेकिन आपके स्वधाम गमन करने के बाद हम किसके आश्रित जिएंगे। भगवान ने कहा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक स्थान पृथ्वी पर ऐसा भी है जहां पर मैं नित्य निवास करूंगा। विदुर जी ने पूछा प्रभु कौन सा स्थान है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा जिस पृथ्वी पर जाकर के ये सुदर्शन चक्र गिरे और गिर करके इसकी जो नैमी है, कील, वो पृथ्वी के भीतर समा जाए और सुदर्शन वहां से गायब हो जाए, अंतर्धान हो जाए, वहां पर मैं नित्य निवास करूंगा। प्रभु ने सुदर्शन को छोड़ा, एक स्थान पर जाकर के सुदर्शन गिरा, उसकी जो नैमी थी वो पृथ्वी के भीतर चली गई, सुदर्शन अंतर्धान हो गया और जैसे ही सुदर्शन गायब हुआ वहां पर एक बहुत बड़ा शारण्य, बहुत बड़ा अरण्य, बहुत बड़ा जंगल, कानन वन, मधुबन बन गया और उस वन को नाम दिया गया नैमिषारण्य। तो भगवान ने कहा कि वहां पर मैं नित्य निवास करूंगा। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में एक तरफ 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, दूसरी तरफ सूत जी महाराज एक उच्च आसन पर विराजमान थे और 88,000 सौनकादिक ऋषि भगवती वसुंधरा की, भगवती पृथ्वी की गोद में बैठे थे। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला। देखो, व्यक्ति के जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है, यज्ञ करना चाहिए और यदि हम यज्ञ ना कर सके तो जहां पर भी यज्ञ का कार्य हो रहा हो वहां पर जाकर के अपना सहयोग दो। धन से बने तो धन से दो, धन ना हो तो तन से दो, सेवाएं दो अपनी। शास्त्र कहते हैं यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से दिशि हो सुगंधित, शांत हो वातावरण, यज्ञ से सद्ज्ञान हो यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ में अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें, यज्ञ के प्रति आर्य जनता में अमिट श्रद्धा भरे। यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे, यज्ञ नौका से अगम संसार सागर को तरे। यज्ञ मानव के जीवन का श्रेष्ठ और सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना और यज्ञ को कराना भारत देश के ऋषि मुनियों का, संतों का, आर्यों का धर्म है। यज्ञ जब होता है और यज्ञ से जो धूम्र उत्पन्न होता है और जब वो धूम्र, वो धुआं चारों दिशाओं में फैलता है तो उस धुएं से दिशाएं पवित्र हो जाती हैं, वातावरण में एक शांति आती है, शुद्ध हो जाता है वातावरण। इसलिए जब यज्ञ का काम हो, जहां भी हो,
और हमें पता चल जाए तो तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, हमें उस यज्ञ के कार्य में अपना सहयोग देना चाहिए। गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यज्ञात भवति परजन्यः परजन्यादन्न संभवा अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात हे अर्जुन, यज्ञ जब होता है, उस यज्ञ से जो धूम्र उत्पन्न होता है, उस धूम्र से बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो जलवृष्टि होती है, और जिस वर्ष जलवृष्टि अच्छी होती है उस वर्ष अन्य धान्य की पैदावार भी अच्छी होती है। अब हम गेहूं बो दें खेत में, चने बो दें, मटर बो दें, सोयाबीन बो दें, और भी जितने अनाज हैं, और पानी ना हो तो क्या वो पैदावार सही हो पाएगी? पानी की जरूरत तो पड़ती है। तो कहा, यज्ञ करने से जो धूम्र उत्पन्न होता है, उस धुएं से बादल बनते हैं, बादलों से जल वर्षा होती है, वृष्टि होती है, और जब जल वृष्टि होती है उस वर्ष अनाज अन्य धान्य की पैदावार भी अच्छी होती है। और जब अनाज अच्छे से होगा तो कहीं भूखमरी नहीं होगी, कहीं अकाल नहीं होगा, लोगों का पेट भर पाएगा। ये यज्ञ से होता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। कहीं यज्ञ हो तो सहयोगी बन जाना चाहिए उस यज्ञ के काम में। तो कहा कि नैमिषारण्य नाम के तीर्थ क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं, यज्ञ में मंत्रोच्चारण बेध्वनि हो रही है, धूम्र उत्पन्न हो रहा है, धुएं से संसार का वातावरण शुद्ध पवित्र हो रहा है।